अबे तुझे मना किया था ना यहाँ पे दुकान लगाने के लिए। लेकिन साहब मैं तो दुकान हमेशा से यही लगाता आ रहा हूँ और मैं पिछले 2 साल से दुकान यही लगा रहा हूँ साहब। क्या हुआ लेकिन? देख तो कहीं भी जा, कल यहाँ पे दुकान नहीं लगनी चाहिए। कल यहाँ पे पता है बड़े बड़े ऑफिसर की विजिट है, दिखाई मत पड़ियो कल यहाँ पे। साहब आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे पास झंडा बेचने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है और कल ही का तो दिन है। अरे यहाँ जाके कुछ और बेच ले, लेकिन कल मत दिखना यहाँ पे। आप समझने की कोशिश कीजिए साहब, मैं इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता हूँ। मेरे पिताजी घर में झंडा बनाते हैं और मैं यहाँ बेचने आता हूँ। देख कल अगर यहाँ दिख गया ना, फिर मत कहना कि साहब माफ कर दियो, दिखियो मत कल यहाँ पे। लेकिन साहब अरे समझने की कोशिश कीजिए साहब। ओए तुझे कल की बात समझ में नहीं आई थी? साहब आप समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं झंडे बेच के चला जाऊंगा साहब। तुझे कल मैंने समझाया था आज यहाँ पे साहब लोग आने वाले, लेकिन तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत क्या है सर? मैं झंडे बेच के चला जाऊंगा सर। दिक्कत? तेरा नाम दिक्कत है, तेरी ये ड्रेस दिक्कत है। इसको देखते ही ना लोगों को समझ में आ जाता है कि इन सब के पीछे कुछ ना कुछ गलत काम हो रहा होगा। लेकिन साहब मैं यहाँ पे कोई गलत काम नहीं करता हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए साहब। मैं कौन सा तेरे साथ 24 घंटे रहता हूँ? चल चल बस बहुत हो गया, निकल यहाँ से। मेरे पास आज ही का तो दिन है, आप यकीन मानिए मैं आपको वादा करता हूँ मैं सारे झंडे बेच के यहाँ से पक्का चला जाऊंगा। लो आ गई मैडम, अब तुम ही निपटना। हेलो मैडम। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये दुकान अभी तक हटी नहीं? तुम्हें पता है ना कि शहर से ऐसी सारी दुकानें हटाने के लिए कहा गया है? मैडम इसको तो ना जेल में डालना पड़ेगा, उसको कितना समझा लिया कुछ समझते ही नहीं है। क्या बात है? ऑफिसर मैडम मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन जाने से पहले मैं आपकी गाड़ी पे लगा ये झंडा बदलना चाहता हूँ। असल में आपकी गाड़ी पे जो झंडा लगा हुआ है मैम वो फट गया है और मैं उसे बदले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। एक बात बताओ, ये गाड़ी मेरी है और उस पे लगा हुआ है झंडा भी मेरा है। अगर ये फटा भी है तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? मैम गाड़ी आपकी है लेकिन झंडा आपका नहीं है और झंडा मेरा भी नहीं है। ये झंडा किसी का नहीं है मैम, लेकिन हाँ ये झंडा हमारे देश का जरूर है और ये देश जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। पता है मैम मैं बचपन से अपने दिन का आधे से ज्यादा वक्त इस झंडे के साथ बिताता आया हूँ। इसने मुझे बहुत प्यार किया है और मुझे अपना साथ भी बेशुमार दिया है। कम से कम हम इंसानों की तरह ये झंडा मोहब्बत करने से पहले नाम, धर्म, जाति, कपड़ा ये सब नहीं पूछता है और यही बात है जो सबसे ज्यादा मेरा दिल दुखाती है। लेकिन आज मैं इस झंडे के प्रति अपना प्यार निभाने से खुद को नहीं रोक सकता और आपसे भी ये कहूंगा कि मुझे मेरा फर्ज अदा करने से मत रोकिए। मैं झंडा बदल दूंगा और चला जाऊंगा, मैं वादा करता हूं आपसे। शुक्रिया मैम। मैंने झंडा बदल दिया मैम, अब मैं चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि अब से दुकान यहां नहीं लगाऊंगा। चलता हूं। अरे रुको, तुम्हें अपनी दुकान यहाँ से हटाने की कोई जरूरत नहीं। जाओ और जाकर अपनी दुकानदारी करो। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैडम मैं बात कर रही हूँ, हमारे देश में तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है। जो देशभक्ति का जज्बा तुम में है ना, अगर वो हर एक हिंदुस्तानी में आ जाए तो इस देश को और दिशा बदलते वक्त नहीं लगेगा। जाओ। मेरी बात को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। धन्यवाद साहब। जय जय हिंद।